बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमा रहा है व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह। ऐ लोगो, हज और उम्रा करो अल्लाह ताला की रिजा हासिल करने के लिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रब्ब कायनात ने फरमाया हज और उम्रा करो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रिजा हासिल करने के लिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब कुछ लोगों का मिजाज ये है, अगर हज करके आ जाए और 10-15 दिन उन्हें कोई हाजी न कहे, इश्क में उनके चूर रहते हैं, इश्क में उनके चूर रहते हैं। कौन कहता है कि दूर रहते हैं? शेर को समझिए, सुनिए और समझिए। तकरीर इंशाअल्लाह जिस ताल्लुक से अंजुमन सजाई गई इसी ताल्लुक से तकरीर होगी। इश्क में उनके चूर रहते हैं। कौन कहता है कि दूर रहते हैं? चीर कर देखिए मेरा सीना, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। चीर कर देखिए मेरा सीना, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमा रहा है व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह। ऐ लोगो, हज और उम्रा करो अल्लाह ताला की रिजा हासिल करने के लिए। बस इसी पर इंशाअल्लाह तकरीर होगी और मैं घंटा पौन घंटा आपकी खिदमत करूंगा। शर्त यह है कि आप अपनी ज़रूरत अब दबाए बैठे रहिएगा, सुनिएगा इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा मजमा है, कसीर तादाद में लोग हाजिर हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि कोई घरेलू प्रोग्राम है, लग रहा कि किसी बड़े जलसे में तकरीर हो रही है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रब्ब कायनात ने फरमाया हज और उम्रा करो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रिजा हासिल करने के लिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब कुछ लोगों का मिजाज ये है, अगर हज करके आ जाए और 10-15 दिन उन्हें कोई हाजी न कहे तो उनका हाजमा दुरुस्त नहीं होता, उनका खाना हाजमे में नहीं आता। वो सोचते हैं हमारा 4.5 लाख रुपया बेकार गया, हमें किसी ने हाजी तो कहा ही नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, जमाना कहे या न कहे, रब्ब कायनात ने फरमाया ऐ लोगो, तुम हज करो या उम्रा करो, मेरी रिजा हासिल करने के लिए करो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर रब की रिजा हासिल करने के लिए हम जाहिद भाई के इस मकान पर आए, अज़ीज़ान गिरामी जलसा सुनने के लिए, क्या जरूरी है हम ये नियत लेकर के बैठे जाहिद भाई देख ले? क्या जरूरी है इनके घर वाले देख ले? जाहिद भाई देखे या ना देखे, हमसे हमारा रब राजी हो जाए, अल्लाह का रसूल राजी हो जाए तो जाहिद भाई का उम्रे का जाना कामयाब होगा, हमारा जलसे में बैठना कामयाब होगा। गोपीपुरा गोपी वाले सुन्नी भाइयों, जहन हाजिर करे, जो भी जायज काम किया करो अल्लाह और उसके रसूल की रिजा हासिल करने के लिए। वरना मैं आपको बताऊं, इस दुनिया के अंदर एक औरत है, अज़ीज़ान गिरामी, नाम है हजरत राबिया बसरी, नाम है राबिया, बसरे की रहने वाली है। एक दिन उनके एक हाथ में आग है, एक हाथ में पानी है, चेहरा पुरजलाल है, किसी में बात करने की हिम्मत ना थी, किसी में बोलने की ताकत ना थी, किसी में नजर मिलाने की हिम्मत ना थी। अज़ीज़ान गिरामी, इसलिए कि एक हाथ में आराबिया के आग है, एक हाथ में पानी है। किसी ने हिम्मत करके सवाल किया, ए राबिया, आखिर माजरा क्या है? तुम्हारे एक हाथ में आग है, एक में पानी है, क्या करोगी? प्यारे जुमला नोट करे, उन्होंने कहा है लोगों, पानी इसलिए लेकर निकली हूँ, इस पानी से जहन्नम की आग को बुझाऊंगी, और आग इसलिए लेकर के निकली हूँ, इससे जन्नत को जलाऊंगी। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को
बंद करते हैं दीदार के लिए। क्या जन्नत जलेगी, जहन्नम बुझेगी? मगर अल्लाह वालों का मिजाज तो समझो, उनका अंदाज तो देखो। लोगों ने हिम्मत करके दूसरा सवाल किया, राबिया जन्नत को क्यों जलाओगी, दोजख को क्यों बुझाओगी? जहन हाजिर करें। कहने लगी है लोगों इसलिए दोनों काम करूंगी। नमाजी से पूछो नमाज पढ़ ली? कहता है हाँ पढ़ ली। कहा किस लिए? कहता है जन्नत के लिए पढ़ी। हाजी से पूछो? कहता है हज किया जन्नत के लिए। ज़काती से पूछो? कहता है ज़कात दी जन्नत के लिए। कोई कहता है मैंने फला काम किया जहन्नम से बचने के लिए। राबिया बसरिया कहती है मैंने कितने लोगों से सवाल किया, किसी ने कहा दोज़ख से बचने के लिए ये काम किया, किसी ने कहा जन्नत के लिए मैंने ये काम किया, किसी ने आज तक ये कहा नहीं मैंने नमाज पढ़ी अल्लाह को राजी करने, मैंने हज किया अल्लाह को राजी करने, मैंने ज़कात दी अल्लाह को राजी करने। ऐ लोगों जो कहता है जन्नत के लिए लिहाजा न जन्नत होगी न दोज़ख होगी, फिर लोग नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह को राजी करने पड़ेंगे, उम्रा करेंगे अल्लाह को राजी करने करेंगे, हज करेंगे अल्लाह को राजी करने के लिए करेंगे। अजीज़ाने गिरामी जरा सोचो तो सही, अगर हम ये नियत लेकर के जलसे में आए हमें जन्नत मिल जाए, हम दोज़ख से बच जाए, तो क्या कोई जरूरी है कि हमें जन्नत मिलेगी? क्या कोई गारंटी है हमें जन्नत मिलेगी? मुझे कह लेने दिया जाए अगर हम नियत ये लेकर के बैठेंगे हमसे हमारा रब राजी हो जाए, हमसे हमारा रसूल राजी हो जाए, तो इंशाअल्लाह हमें जन्नत भी मिलेगी और अल्लाह और उसका रसूल भी राजी हो जाए। बात समझ में आ रही है? कोई परेशानी तो नहीं हो रही? अब नहीं उठेंगे इंशाअल्लाह। ऐसे बैठ गए हजरत, अब तो जैसे ख्वाजा गरीब नवाज ने ऊंटों को बिठा दिया था। बिल्कुल सच्ची बात है, एक नहीं उठा, एक नहीं। जैसे ख्वाजा गरीब नवाज ने ऊंटों को बिठा दिया था, बिल्कुल ऐसे ही बैठे हैं आप। अल्लाह आपको सलामत रखे, हक अदा कर दिया आपने और ये बता दिया कि कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। जरा जोर से बोले। कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ। अच्छा कहते हैं कि लोहा गर्म हो तो चोट मार देना चाहिए। अब चूंकि आप भी गर्म हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गला भी गर्म होता चला आ रहा है, तो आइए इस गर्म माहौल में एक शेर और पढ़ दिया जाए, सुनेंगे कि यही आरज़ू है, यही है तमन्ना, दिखा दे इलाही हम सबको मदीना, और मदीने में मेरी पहुंच हो गई तो, मदीने में मेरी पहुंच हो गई तो, मैं हर गम की उनसे दवा
पूछ लूंगा मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज करना ये चाहता था, हमारे जाहिद भाई उम्रे के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। यकीन जाने मेरा कलेजा मुंह को आता है जब हम उलमाए किराम स्टेज पर बैठने के बाद कौमे मुस्लिम का हाल देखते हैं। बुरा मत मानिए, थोड़ी सी कड़वी लगेगी, लेकिन ये सोच कर पी लीजिएगा कड़वी दवाई जल्दी असर किया करती है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कहने का मेरा मकसद और मंशा ये है, एक हज वो होता है कि 4.5 लाख रुपया लगता है, एक हज वो होता है 5.5 और 5 लाख रुपया भी लगता है। प्यारे एक हज वो होता है 1 रुपया नहीं लगा और घर बैठे बैठे हज कामिल का सवाब इनायत हो गया। रब्बे कायनात ने घर बैठे बैठे हज कामिल का सवाब इनायत फरमा दिया। आप कहोगे जाकिर अमीरपुरी वो हज कौन सा है? प्यारे फजर की नमाज पढ़ के आओ, अपने माँ बाप अगर आपके हमारे जिंदा हो, प्यार भरी निगाह से अपने माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत कर लो। अल्लाह तबारक व तआला एक हज कामिल का सवाब इनायत फरमाता है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आइए थोड़े से और आगे चले। एक हज वो है कि रुपया भी ना लगा, पैसा भी ना लगाओ, अजीज़ाने गिरामी गए भी कहीं नहीं, फिर भी हज कामिल का सवाब मिल रहा है। आप कहोगे जाकिर वो कौन सा हज है? पैगंबर आज़म फरमाते हैं, प्यार भरी निगाह से किसी यतीम बच्चे के सर पर दस्ते शफ़क़त फेर दो। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारे नाम अमाल में एक हज कामिल का सवाब इनायत फरमा दिया जाता है। अजीज़ाने मिल्लत, इसमें सरकार के पसीने की खुशबू होती है, कभी फूल को बखेरना नहीं चाहिए। रख दीजिए, माजरत चाहूंगा, नाराज तो नहीं हुए ना? मैं हर जगह इस पर पाबंदी लगा देता हूँ, गुलाब का फूल कभी बखेरना नहीं चाहिए। क्यों हजरत? हाँ मौलाना वसीम रजा, मैं इन उलमाए किराम की मौजूदगी में जिम्मेदारी के साथ ये बात कर सकता हूँ, गुलाब के फूल में नबी के पसीने की खुशबू होती है और ये पैरों में रुंध जाता है, इसलिए इसको बखेरना नहीं चाहिए। तवज्जो फरमाएं, मैं चल कर बोले सुभान अल्लाह। इसलिए मैं कभी कभी अपनी तकरीर में कहता हूँ कि ये जलसा जो है ना, ये सिर्फ जलसा ही नहीं बल्कि एक रात का मदरसा भी होता है। क्या? एक रात का मदरसा। ये मदरसा है, इस मदरसे में आया करो, इस मदरसे में आया करो। इससे आने से फायदा क्या होगा जानते हो? आज 11वीं शरीफ का भी मुबारक दिन है, बड़े खुशनसीब है हमारे साड़ू भाई जाहिद भाई। अच्छा, इन्होंने बड़ी होशियारी से काम लिया। 1 महीना पहले मेरी तारीख ले ली, मैंने डायरी देखी नहीं थी, इन्होंने अंग्रेजी तारीख लिखाई। बोले भाई 15 अक्टूबर डायरी में लिख लेना। हम थे मसरूफ, बाहर थे मध्य प्रदेश में, हमने डायरी देखी नहीं। 1 हफ्ते के बाद जब इनका फोन पहुंचा, बोले भाई तारीख तो पक्की है ना? मैंने कहा बिल्कुल पक्की है। मैंने कहा यार इन्होंने जुमला ये क्यों कहा तारीख तो पक्की है ना? मैंने डायरी खोल करके देखी तो देखा रबीउ सानी की 11 तारीख है। मैंने कहा जाहिद भाई वो तो 11वीं वाले पीर की बड़ी वाली तारीख है, जिसको बड़ी 11वीं वाले पीर कहा जाता है, उसी की बड़ी 11वीं की 11 तारीख है। बोले डगमगाना मत, सारे रिश्तेदारों का बस्ती वालों का बुलावा है कि जाकिर हमीरपुरी आने चाहिए। तो ये 11वीं वाले पीर की भी महफिल है। अजीज़ाने गिरामी, इन महफिलों में आया करो, आने से फायदा क्या होगा जरा एडवांस में बोल दो सुभान अल्लाह। अजीज़ाने गिरामी तवज्जो फरमाए, कभी जहन से उतर ना जाए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, एक शख्स है, उसके वालिद का इंतकाल हुआ। उसने अपने वालिद साहब को ख्वाब में देखा कि वो अज़ाब में गिरफ्तार है, अज़ाब में मुब्तला है। रोने लगा, रोता हुआ अजीज़ाने गिरामी बिस्तर से उठा, हुजूर गौसे आजम की बारगाह में पहुंचा। पहुंचने के बाद में बोला सरकार गौसे आजम, मेरे वालिद साहब अभी 4-5 रोज हुए हैं, उनका इंतकाल हो गया है। सरकार मैंने उनको देखा है, वो अज़ाब में मुब्तला है, जहन्नम में। अजीज़ाने गिरामी, मेरे गौसे आजम का मकाम
मकाम देखो, तड़प कर बोल दो सुभान अल्लाह। गौसे आजम फरमाते हैं ये बता तेरा बाप क्या कभी मेरी महफिल में आया था, क्या कभी मेरे जिक्र में आया था जो मैं उसके लिए दुआ करूं? वो कहने लगा हुजूर मेरे वालिदे गिरामी आपकी महफिल में आया करते थे, आपके जिक्र की महफिल में आते थे। जैसे ही गौसे आजम ने इतना सुना फौरन मुसल्ला बिछा दिया, रब की बारगाह में अर्ज करते हैं परवरदिगार तेरा वादा है, तेरे महबूब का फरमान है कि जो अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिल में आता है उसको रहमत की घटाएं घेर लिया करती है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तेरी रहमतें घेर लिया करती है। परवरदिगार आलम तू इसके बाप की बंदा नवाजी फरमा, इसलिए कि वो मेरी महफिल में आता था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया तारीख का तेवर बोलता है। दूसरी शब में उसने अपने वालिद साहब को ख्वाब में देखा। क्या देखा कि वो जन्नत का लिबास पहने हुए है। अजीज़ान गिरामी जन्नती लिबास पहने हुए है। उसकी कब्र नूर से मामूर बना दी गई है। ये है जिक्र खैर की महफिल। इन महफिलों में जायका लेने नहीं बल्कि सवाब लेने की नियत से आया करो। तो अर्ज ये कर रहा था, जुमला नोट करें, एक हज वो है 4.5 लाख लगे, एक हज वो है 1 रुपया ना लगा। घर से गए हैं हज बैतुल्लाह अदा करने के लिए। अज़ीज़ाने गिरामी पहले हज कैसे थे? 1 महीने में नहीं, 25 दिन में नहीं, 35 दिन में नहीं, बल्कि 6-6 महीने 8-8 महीने में वापस आते थे। और पीछे चलो तो 9-9 महीने में वापस आते थे। ताबिईन का दौर है, तब ताबिईन का दौर है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक हैं, गए हैं साथियों के साथ सफर के लिए, पैदल जा रहे हैं। चंद साथी साथ में है। चलते चलते कुछ दिन हुए, थकान महसूस हुई। अपने साथियों से कहा एक काम करो यहीं पर ठहर जाओ, 1-2 दिन आराम कर लिया जाए ताकि थकान दूर हो जाए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया ठहर गए हैं। दोपहर की चिलचिलाती धूप है, शिद्दत की गर्मी है। अजीज़ाने गिरामी बन करके तो देखो रब्बे कायनात के कसम रब्बे जुल जलाल की, हम और आपने अभी बन करके ही नहीं देखा है। हम कहते हैं हम परेशान क्यों हैं? अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया ये वो चहीते लोग हैं जिनको बिस्तर पर रुका नहीं जा रहा है। जब इनके कानों में अल्लाह और उसके रसूल की आवाज पहुंची, कुर्सी दे दी जाए। माशाअल्लाह, आइए इधर तशरीफ ले आइए। क्या बात है, क्या वाह, आ जाइए आ जाइए, मुझे जरूरत है आप लोगों की। आइए, हाँ जरूरत है, जरूरत। आप लोग भी मेरे ख्याल से कुर्सी इधर ले लें, कुर्सी इधर ले। माशाअल्लाह, दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सोते हुए लोग आए, भले ही सोए ना हो, बिस्तर पर लेटे होंगे। ये आए नहीं है, बुलाए गए। माशाअल्लाह, वसीम साहब रहमत अली साहब ना, इन महफिलों में वही आते हैं जिनको सरकार बुलाते हैं। ये सच्ची बात। मेरा आपका कोई कमाल नहीं, रब्बे कायनात ने इनको भेजा। नबी की बारगाह में लो लगाया करो, उम्मीद से कहीं ज्यादा मिलेगा। नबी की बारगाह में अल्लाह से मांगा करो, नबी से मांगा करो। समधी से मत मांगा करो कि 4 पहिया दे दे। अल्लाह से मांगा करो, समधी से नहीं मांगना। मस्जिद के गेट पर लिखा हुआ देखा होगा, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमती, ये अल्लाह मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। मगर ये अल्लाह से नहीं खुलवा रहा, समधी से खुलवा रहा। अब वो बेचारा जमीन रहन रखे, बनिए से लाभे, ब्याज पे लाभे, उधार लाभे, वो बेचारा खोल लिया। बेचारा एक बेटी की शादी कर ली तो अब 4 साल तक बेहोश हो गया बेचारा। अब उसे होश नहीं, अब शादी करे ना करे। क्या हो गया लोगों को? हुआ क्या? फिर कहते हो हम परेशान क्यों हैं? मत लगाओ हवाई नारे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, पकड़ा ही नहीं है तो छोड़ेंगे कहां से? मत लगाओ खुश नारे। अल्लाह से मांगो, उसके रसूल से मांगो। नबी की बारगाह में लो लगाया करो। नबी की बारगाह में लो लगा ली ना तो फिर बात कैसे बनती है जानते हो? एक शायर ने कहा था कि मेरी बात बन गई। सुभान अल्लाह।
मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते, तेरी बात करते करते, और तेरे शहर में मैं आऊं, तेरे शहर में मैं आऊं, आका तेरी नात पढ़ते पढ़ते, तेरे शहर में मैं आऊं, आका तेरी नात पढ़ते पढ़ते मेरी बात बन गई है। शेर देगा, शेर सुनिए, अहले स्टेज की तवज्जो। जी अता हो। तेरे जिक्र की बदौलत सुभान अल्लाह, मुझे जिंदगी मिली है। सुभान अल्लाह। या रसूल, बेटी भी जा रही है? जी। अरे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह। अब बताया जाहिद भाई ने, जाहिद भाई की माशाअल्लाह बेटी भी तशरीफ ले जा रही है। अरे इन बेटियों का क्या कहना, ये घर की जीनत है, घर की रौनक है, बाप के दिल का करार है। अल्लाह इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। शेर सुनिए, तेरे जिक्र की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, तेरे जिक्र की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, मुझे जिंदगी मिली है, और मुझे मौत तो आए आका, मुझे मौत तो आए आका, तेरा जिक्र करते करते मेरी बात बन गई है। अच्छा, रात को जाकर सोओगे ना घर? अच्छा, आप लोग ताज्जुब में पड़ गए, सोना नहीं है? सोना तो है ही। अब सोना कैसे? मोबाइल नहीं देखना है, फिल्म नहीं देखनी है, ड्रामा नहीं सुनना है, कोई हमें गलत सलत बात नहीं देखनी है, मोबाइल बंद करके रख देना है। और प्यारे याद रखो, मोबाइल को सरहाने ना रखा करो, पैंती की जानिब रखा करो, इसलिए कि मोबाइल की जो किरणें होती हैं प्यारे, वो दिल पर अटैक किया करती हैं। मोबाइल को बंद करके रख देना, आंखें बंद करनी है, नबी की बारगाह में लो लगानी, या रसूल अल्लाह मेरे सोने घर में कभी रौनक अता हो, या रसूल अल्लाह के सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, तो मेरे रसूल घर में कभी रौनक अता हो, कभी बरकत अता हो, और मैं दीवाना हो ही जाऊं, मैं दीवाना हो ही जाऊं, आका तेरी राह
तकते तकते मेरी बात बन गई है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक खैमे में लेटे हैं, साथी भी लेटे हुए हैं, चिलचिलाती धूप है, शिद्दत की गर्मी है। अचानक से हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक खैमे से बाहर की तरफ नजर दौड़ाते हैं। एक रास्ता है, उसमें जबरदस्त रेत है। एक 7-8 साल की लड़की आती है। आने के बाद में गौर से सुनिएगा, गौर से, तकरीर सर से ना उतरने पाए, दिल पर उतरनी चाहिए। 7-8 साल की बच्ची है। आने के बाद में उसने थोड़ा सा अपना दुपट्टे का कोना लिया, लेने के बाद में कोई चीज रास्ते से उठाई है, उठा करके कोने के दुपट्टे में छुपा लिया है, सीने से लगाया, चलना शुरू कर दिया। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक है, आंखें सो रही थी मगर दिल जाग रहा था, निगाहें रास्ते की तरफ लगी हुई हैं। फरमाते हैं बेटा मेरे करीब आओ, बेटा मेरे करीब आओ, बेटा मेरे करीब आओ। बेटी ने मुड़कर के देखा, कहा बेटा मैं तुम्ही को आवाज दे रहा हूँ। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं वो बेटी मेरे करीब आई, उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा बेटा ये बताओ, झिझकना मत, डरना मत, ये बताओ तुमने रास्ते से कौन सी चीज उठाई है जिसे तुमने अपने आंचल के कोने में लपेटा है, अब जा रही हो। अरे ये मदरसा है, एक रात का मदरसा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने जब इतना सुना, उस बेटी की आंखें सामन भादों की तरह बरसने लगी, जारों कतार रोने लगी। पहले जी भर के रोई, जब खामोश हुई दिल की भड़ास निकली। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक पूछते हैं बेटा पता रोने का सबब क्या है? उसने कहा हुजूर हम 3 या 4 बहन भाई हैं, खानदानी गैरत ये गवारा नहीं करती किसी के दरवाजे पर हाथ फैलाया जाए। हुजूर घर में 3 दिन का फाका है, अब पूछ रहे हो मैंने क्या चीज उठाई है? हुजूर एक मरी हुई मुर्गी है, मेरी माँ ने इतना कहा है मरी हुई मुर्गी ले आओ, हम उस मुर्गी को पका करके बच्चों को खिलाएंगे। आपके जहन में हो सकता है एक सवाल गर्दिश कर रहा हो, जाकिर हमीरपुरी वो मुर्दार थी, अहले इल्म का मजमा है, कारी सगीर अहमद साहब तशरीफ फरमा है, मौलाना वसीम रजा बैठे हैं, आइए तशरीफ लाइए। माशाअल्लाह ये मोहब्बत नहीं था और क्या है। अल्लाह सबको सलामत रखे, सबकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए। आइए आइए तशरीफ लाइए, कुछ लोग स्टेज पर आ जाइए, मैं तो कहता हूँ मेरे करीब आ जाइए, स्टेज पर आ जाइए इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। यही तो बात है प्यारे, डगमगाता हूँ तो रहमत के पयाम आते हैं, मेरे लग़ज़ीदा कदम ही मेरे काम आते हैं। और हो के हम सब बस्ता जब पहुँचे सरे महशर, शोर उठा के मोहम्मद के गुलाम आते हैं। जरा तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक पूछ रहे हैं, मैं अर्ज ये कर रहा था, आपके जहन में एक सवाल गर्दिश कर रहा होगा, जाकिर वो मरी हुई मुर्गी थी, क्या उसका खाना जायज था? अहले इल्म हजरात तशरीफ फरमा है, पढ़े लिखे हजरात मौजूद हैं। उस वक्त जिस वक्त जान जाने का अंदेशा हो, कोई चांस ना हो जिंदगी बचने का, इतना मुर्दार उस वक्त खाना जायज है जितने से के जान बच जाए। पेट भरना नहीं, पेट भरना नहीं है। जैसे 2 साहब जा रहे थे, भूख लग रही थी बड़ी तेज, जा रहे थे हट्टा कट्टा से थे, रास्ते में एक मैयत हुई पड़ी थी, बिरयानी के भगोने पक रहे। कि आजकल मैयत में ऐसा मुर्ग मुसल्लम पक रहे हैं, बुरा मत मानिए, ये कौम मुस्लिम का हाल है। इस टॉपिक पर कभी बोलूंगा फिर बुलाओगे तो, ये तो उम्रे का जलसा है इंशाल्लाह, मगर फिर भी इशारा दे दूं, इन्हें लग रही थी भूख, बिरयानी के भगोने पक रहे थे, इन्होंने टोपी ओढ़ी जल्दी से और बोले यार थोड़ी देर में काम चालू है, यहीं खा के चलेंगे, भूख भी लग रही है। तो उनमें का एक बोला कि ऐसे नहीं मिलेगी, कुछ करना पड़ेगा बिरयानी खाने के लिए। कभी है क्या करना पड़ेगा, है तो पकी रही है, दफन से फारिग होंगे खा लेंगे। बोले नहीं है भी कुछ करना पड़ेगा। तो बोले क्या करना पड़ेगा? तो एक बहुत चालाक था, वो बोला पहले ये देख ले कि ये जो रोने वाले रो रहे हैं क्या कह रहे हैं। तो कुछ आवाज आई कुछ ना आई,
एक कह रहा था बड़े अच्छे थे, तो इन्होंने भी यही कहना शुरू कर दिया, बड़े अच्छे थे, बड़े अच्छे थे। पता था नहीं कि थे या थी, ये पता किसी को नहीं था कि लेडीज है या जेंट्स है। कह रहे थे बड़े अच्छे थे जी, क्योंकि बिरयानी खानी थी ना उन्हें। बड़े अच्छे थे। अब बहुत देर हो गई ने बहुत कहते कहते बड़े अच्छे थे, बड़े अच्छे थे। तो दूसरा बोला, अरे चुप तो जा, अबे पूछ तो ले मर्द है या लेडीज, जा हम तुम फंस ना जामे कहीं। तो उसने किसी से कंधा पकड़ कर पूछी, भाई साहब मरने वाली लेडीज है या जेंट्स है? तो बोले तुम्हें पता ना आ गया। अब है ही फंसने के उसमें आ गए। तो अब इन्होंने दूसरी तरफ कान लगाया, तो एक कह रहा था बड़ी अच्छी थी बेचारी, बड़ी अच्छी थी। अब इन्होंने दोनों ने बड़ी अच्छी कहना शुरू कर दिया, क्योंकि बिरयानी खानी थी ना। ये कौम मुस्लिम का हाल है, बुरा मत मानी। एक हंगामाए महशर हो तो बयान करूं, हजार बातों का रह रह के ख्याल आता है। जी बेशक। इतना ना खाइए जितने से के पेट भर जाए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं, बेटी मुर्गी फेंक दो, अब पकाना नहीं है। का हुजूर 3 दिन का फाका है, खानदानी गैरत ये गवारा नहीं करती। कहाँ जा रहे हैं? हज बैतुल्ला की ज़ियारत के लिए। पहले सफर जो होता था अपना ज़ादे राह साथ में ले जाया जाता था, बैंक में जमा नहीं होता था। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने अपने ज़ादे राह को खोला, यानी अपने सफर के खर्चों को खोला। रुपया जितना था वो सारे का सारा कपड़े में लपेटा और उस बेटी के हवाले कर दिया। फरमाया, जाओ बेटी ये रुपया अपनी अम्मी को दे देना और कहना मरी हुई मुर्गी अब खानी नहीं है, अल्लाह ने हमारा इंतजाम पैदा फरमा दिया है। बेटी घर आई, साजो सामान खाने का खरीदा, कपड़े लत्ते खरीदे। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के साथी बोले चलो। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक बोले तुम जाओ, मैं नहीं जा रहा हूँ। राज भी न बताया, अगर राज बताते तो पर्दाफाश हो जाता। क्योंकि हुक्म ये है नेकी करो इस हाथ से करो तो इसे खबर ना हो। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक घर आ गए। घर आए तो घर वालों ने पूछा, हज के लिए गए नहीं? रिश्तेदारों ने पूछा, गए नहीं? मोहल्ले वालों ने पूछा, गए नहीं? अहबाब ने पूछा, गए नहीं? इन्होंने कहा कोई बात नहीं, इस साल ना जा सका तो अगले साल इंशाअल्लाह जरूर जाऊंगा। मुख्तसर ये, जब हुज्जाजे किराम का काफिला वापस आया 8-9 महीने के बाद, इन्होंने सोचा लाओ मैं ना जा सका तो क्या हुआ, लेकिन जो लोग अल्लाह के घर को देख करके आए हैं, सरकार के रोजे का दीदार करके आए हैं, मैं उन्हीं के चेहरे की ज़ियारत करके आ जाऊं। क्योंकि अब ये हाजी बन गए हैं। कुछ लोग मुतलकन बयान करते हैं हाजी ऐसा हो करके आता है जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ, मुझे कह लेने दिया जाए। ये कहना नहीं चाहिए, इसलिए कि कुछ गुनाह वो हैं जो हज के अदा करने से माफ होते हैं और कुछ वो हैं जो तौबा करने से माफ होते हैं और कुछ वो हैं जो तौबा करने से भी माफ नहीं होते। बेशक, सुभान अल्लाह। वो तौबा करने से भी माफ नहीं होते। ठीक है, इस फिक्र में मत रहिएगा हज करिए तो हम तो ऐसे हो गए जैसे माँ के पेट से पैदा हुए। बड़ा अच्छा लगता हाजी कहलवाना। हमारे इलाके की बात, एक साहब प्रधान जी थे, हैं अभी भी, वो मरे नहीं हैं। ना मैं गांव का नाम लूंगा ना उनका नाम लूंगा, पर्दाफाश करने की शरीयत ने इजाजत नहीं दी जी। इलाके वाले उन्हें प्रधान कहते हैं। हमने भी कहा, मौलाना अकूल साहब, हमने भी कहा, एक बाजार में मिल गए, हमने कहा प्रधान जी खैरियत है? बोले हाँ कारी साहब आपके दुआओं से खैरियत हूँ और मैं इस साल हज भी तो करके आ गया हूँ। अरे मैं समझ गया, मैंने कहा हो अभी ना आज से हाजी भी कहना पड़ा। बड़ी उछल के बोले मैं इस साल हज भी तो करके आ गया हूँ। मैंने कहा यार थोड़े, मैंने दिल में सोची थोड़े दिनों तसल्ली कर लेते, मुझे तो कहीं से ना कहीं से खुद ही पता चल जाता कि प्रधान भी हज करके आ गए। मगर मैंने बताया ना था, जब लोग खाना हजम नहीं होता, जब लोग 2-4 लोग हाजी कहना देते कारी से। हाजी का मकाम देखें। पहले वो मसला सुन ले जो मैंने ये बयान कर दिया कि एक गलती, एक खता, एक गुनाह वो भी है कि वो तौबा से भी माफ नहीं होता। हो सकता है सवाल आपके जहन में गर्दिश करता रहे, पहले वो बता दूं। मिसाल के तौर पर किसी ने किसी की जमीन दबा ली, किसी का हक मार लिया, किसी का दिल दुखा लिया और उस सामने वाले के दिल पर चोट लग गई, तो ये क्या है? ये हुकूकुल इबाद है।
रब्बे कायनात ने हुकूक की दो किस्में बयान फरमाई, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह में अल्लाह के हक आते हैं, जैसे रोजा, नमाज, हज, ज़कात। खुदा ना करे इनमें से कहीं कोताही हो जाए, मेरा रब कादिर मुतलक है, वो जब चाहे माफ फरमा देगा। लेकिन किसी का दिल दुखा दिया, किसी की जमीन दबा ली, तो जब तक वो माफ ना कर दे, जब तक रब की बारगाह से बख्शिश का परवाना नहीं मिलेगा। जिसका दिल दुखाया। अब कितने लोग अपनी माँ का भी दिल दुखाते हैं, बाप का भी दिल दुखाते हैं। जहाँ रखे हो वहीं रखे रहो, ये भी नहीं कहता जहाँ बैठे हो वहीं बैठे, जहाँ रखे हो वहीं रखे हो। अभी थोड़े दिनों पहले मैंने एक फाता में शिरकत की, एक साहब की माँ का 40वां था। मैं गया तकरीर करने, दिन का प्रोग्राम था। रामपुर ज़िले का मैं रहने वाला हूँ। हमारे रामपुर इलाके में दिन में ज़्यादा होते हैं 40 में। तो जब उनकी माँ के 40वें में तकरीर की, जब फाता का टाइम हुआ तो फाता में सेब भी थे, केले भी थे, बिरयानी भी थी, जर्दा भी था, उड़द गोश्त भी थे, और एक थाली में पान भी थे। पान, तंबाकू, छाली, कत्था, पूरी सजी हुई थाली थी। तो मैंने कहा भाई जानिए क्या? बोले मौलाना मेरी अम्मा को पान से बड़ा प्यारा, मेरी मोहब्बत को ये गवारा ना हुआ अम्मा की फाता में पान ना रखूं। तो मैंने कहा जीते जी भी कभी खिलाया पान? बोले छोटे वाले भाई साहब के साथ रहती थी। मैंने कहा तुम का 10-5 किलोमीटर के फासले पे रह गए। अबे जीते जी कभी पान खिलाया नहीं, मरने के बाद जमाने को दिखाने के लिए थाली सजा रहा है। सुन, माँ अगर नाराज है, एक पान नहीं पूरी ढोली लाकर फाता में रख दे, तुझे जन्नत नहीं मिलेगी जब तक माँ को राजी ना करे। इस फिक्र में मत रहना मैं नमाजी हूं, मैं हाजी हूं। माँ को राजी करना पड़ेगा। बहरहाल अब्दुल्ला इब्ने मुबारक गए हाजियों की जियारत के लिए, चेहरे को देखने, मुलाकात करने, मुसाफा करने। पहले हाजी से मुलाकात की तो जुमला नोट कहने इल्म का मजमा है। हाजी बोले अब्दुल्ला इब्ने मुबारक तुम हमसे पहले हज से वापस आ गए हो। दूसरे से मुलाकात की, उन्होंने कहा हमसे पहले आ गए हो। तीसरे से मुलाकात की, उन्होंने कहा हमसे पहले आ गए हो। कफे अफसोस ये मलने लगे, अंगुष्ठे दंदान हुए। बोले या अल्लाह ये लोग क्या कह रहे हैं? इन्होंने 2-4 हुज्जाज किराम से कहे भाइयों मेरा मजाक ना उड़ाओ, मैं इस साल ना जा सका तो क्या हुआ, अगले साल इंशाअल्लाह जरूर जाऊंगा। गोपी वाले के सुन्नी भाइयों तारीख का तेवर बोलता है। जब आपने इतना कहा, अब हुज्जाज किराम कहते अब्दुल्ला इब्ने मुबारक हमने तुमको शैतान के कंकर या मारते हुए देखा है, किसी ने कहा कुर्बानी करते हुए देखा है, किसी ने कहा बे ज़मज़म के कुएं पर देखा है, किसी ने कहा मैदान अरफात में देखा है, किसी ने कहा हजर अस्वद का बोसा लेते देखा है। जब चारों तरफ से ये आवाजें आई, इनकी आंखें बंद हुई। अजीजा ने गिरामी बैठ गए हैं, रब की बारगाह में लौ लगाई। हे परवरदिगार तू आलिमुल गैबी व शहादा है, तू शैइन कदीर है, हर मुमकिन शय पर कादिर है। तू जानता है मैं हज को गया ही नहीं हूँ। ये लोग कह रहे हैं हमने ये करते देखा, हमने वो करते देखा। इस मजलिस में आने वालों तारीख का तेवर बोलता है, आवाज आती है अब्दुल्ला हकीकत ये है इस साल जितने लोगों के हज कबूल हुए हैं वो तुम्हारे ही हज के सदक़े में कबूल हुए हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो तुम्हारे ही हज के सदक़े में कबूल हुए। अच्छा अब्दुल्ला इब्ने मुबारक तो गए नहीं, आवाज आई तुम्हारे हज के सदक़े में कबूल हुए। प्यारे जहां नमाज पढ़ना फर्ज है, वहां किसी नाबीना को उसका हाथ पकड़ करके उसकी मंजिल तक पहुंचाना ये भी सदका जारिया है। बेशक। जहां रोजा रखना फर्ज है, वहां किसी यतीम के सर पर दस्ते शफकत फेरना ये भी सदका है। वजह क्या थी? अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हुआ था एक फरिश्ते को, ए फरिश्ते मेरा एक बंदा है, उसने अपने सफर का ज़ादे राह एक गरीब के हवाले कर दिया है, एक परेशान हाल के हवाले कर दिया है। तो उसकी शक्लो सूरत में जाकर के हज के सारे अरकान अदा कर ले। प्यारे एक हज ये है? रुपया ना लगा,
मगर पता ये चला कि ये हज वो है। अब आओ अब इस तरह थोड़ी सी गुफ्तगू करें, जरा तवज्जो करें, दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 12 बजने के करीब है अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। अब मैं अर्ज करना ये चाहता था कि कुछ लोग कह देते हैं ये मेहमान बुलाए, मोहल्ले वालों को खाना खिलाया, मैं हमीरपुर जिला रामपुर से आया, जाहिद भाई की दावत मोहब्बत पर आया। असल में मामला दरअसल ये होता क्या है, आने वालों को भी ये चाहिए अपनी कहा सुनी कर ले, और जाने वाले को भी ये चाहिए वो भी अपनी कहा सुनी कर ले। भाई कोई गलती हो गई तो माफी चाहता हूँ, ये हुकूकुल इबाद है, और माफी मांगने में कुछ जाता नहीं, इज्जत कम नहीं होती। जब मैं छोटा था मेरे वालिद साहब कहते थे बेटा जाकिर झुकने में इज्जत कम नहीं होती है। मैं कहता था अब्बा मैं समझा नहीं। मेरे अब्बा हुजूर कहते थे बेटा वही डगाल झुकती है जिस पर फल हुआ करता है, जिस पर फल नहीं होता वो झुकती नहीं। बिला तशबीह हो तमसील। आइए अब तकरीर समेटना शुरू करें। अल्लाह पाक हम और आपको सबको वहां की हाजिरी नसीब फरमाए। जरा जोर से बोल दीजिए आमीन। अब तकरीर को मैं समेट रहा हूँ। कुछ लोग करते क्या है, वहां से जाने से पहले अपनी माँ से इजाजत नहीं लेते, बाप से इजाजत नहीं लेते। माँ बाप से इजाजत लो। आज हमारी कौम का मिजाज बदल गया। हम अच्छा मकान बनाए तो पहले पीर के पास जाते हैं, अच्छी दुकान बनाए पीर के पास जाते हैं, अच्छी गाड़ी खरीदे पीर के पास जाते हैं। मैं इसका मुखालिफ नहीं, पीर के पास ना जाओ, मैं भी जाता हूँ, मैं भी जाता हूँ, मगर पहले माँ जिंदा है, बाप जिंदा है तो पहले माँ से इजाजत ले लो, बाप जिंदा है तो पहले बाप से इजाजत ले लो। और माँ ने इजाजत दे दी, तुम गाड़ी 4 व्हीलर लाए खरीद करके, रास्ते में तुम्हें एक मिल गया फोटोग्राफर या मुसव्विर तस्वीर बनाने वाला, तुमने उससे कहा मेरी गाड़ी की प्लेट पर लिख दे ये मेरी माँ की दुआएं। जुमला नोट करें, अक्सर गाड़ियों पर हमने लिखा हुआ देखा ये मेरी माँ की दुआएं जी। मैं इसका मुखालिफ नहीं, ना लिखवाओ, लेकिन सोचो, तकरीर को सोचो और समझो। गाड़ी पर लिखवा लिया, घर लाकर खड़ी कर दी, बाप ने आकर के देखा खेत पे से बेटा नई गाड़ी लाया है, गाड़ी की प्लेट पर लिखा हुआ ये मेरी माँ की दुआएं। और अगर बाप पढ़ा लिखा हुआ जाहिल है तो कोई बात नहीं, अब पढ़ा लिखा होगा तो कहेगा बेटा 3 दिन का फाका करने के बाद पढ़ाया मैंने था, कस्सी चला के पढ़ाया मैंने था, रिक्शा चला के पढ़ाया मैंने था, आज अल्लाह ने तुझे गाड़ी लायक बना दिया तो सिर्फ माँ का नाम लिखवा लाया। कहो प्यारे, सीने पर हाथ रख करके बताओ ईमानदारी से, उस वक्त बाप के दिल पर चोट लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी। वो लगेगी तो इसका हिसाब कौन देगा? ये भी तो हुकूकुल इबाद है। नबी ने यही तो फरमाया, माँ के पैरों के तले जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा। अब माँ का नाम तो लिखवा लाए, अब्बा को छोड़िए तो जन्नत मिलेगी? मॉडर्न जमाना, तरक्की याफ्ता दौर है। 5 खटकों वाले ताले में अगर 3 खटकों वाली चाबी डाल दो ताला खुलेगा? जरा जोर से बोलो, नहीं खुलेगा ना। देखने वाले बेवकूफ और कहेंगे का बेवकूफ है यार, 5 खटकों वाला ताला 3 खटकों वाली चाबी लगा। बाप के दिल पर चोट लगेगी, और जब चोट लगेगी तो जन्नत नहीं मिलेगी। तो आप कहोगे जाकिर हम क्या करें? मैं तो कहता हूँ प्यारे, हमारे दोनों हाथों में लड्डू हैं। अभी रबीउल अव्वल के प्रोग्राम चल रहे थे तो मुझसे एक बोला, उसके पेट में दर्द हो रहा था, बोले मौलाना जाकिर ये बताओ ये जल से जुलूस निकालना कहाँ लिखा है? मैंने कहा ये सुन्नियों के नसीब में लिखा है। तू बता तेरे पेट में दर्द क्यों है? ये सुन्नियों के नसीब में लिखा है, तेरे पेट में दर्द क्यों है? बोला यार मौलाना अजीब बात करते हो। मैंने कहा अजीब बात नहीं, बिल्कुल काम की बात है। हमारी बात करते हो, हम वो हैं, हम जब तक जिंदा रहते हैं गुंबदे खजरा को देखते हैं, और जब इंतकाल हो जाता है तो कब्र में जाने के बाद चेहरा मुस्तफा को देखते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। हमसे सवाल मत करो कहाँ लिखा है, ये हमारा इश्क है। आज ये बात पूरी करें, जाहिद भाई की रवानगी भी है, आप लोगों की मोहब्बत में बात बढ़ती चली जा रही है। तो अब लिखवाना क्या है?
अच्छी गाड़ी लाओ, अच्छा मकान लाओ, दुकान खरीदो, मकान बनवाओ, लिखवाने वाले से कहो इसके ऊपर लिख दे ये मेरे माँ बाप की दुआएं हैं। सुभान अल्लाह। ये मेरे माँ बाप की दुआएं हैं। माँ भी खुश, बाप भी खुश। अब जब दोनों खुश हो गए तो बेड़ा पार हो गया। वरना याद रखो, एक सेकंड में सारी नमाज उलट कर मुंह पर मार दी जाएंगी, सेकंड भी ना लगेगा। एक सेकंड में सारी इबादत रियाजत मुंह पर मार दी जाएंगी। मैदान महशर कायम होगा, जमीन तांबे की होगी, आसमान लोहे का होगा। नाम अमाल तोले जा रहे होंगे। एक शख्स का नाम अमाल तोला जाएगा, बड़ा नेक है, बड़ा परहेजगार है, मुत्तकी है, हाजी है, नमाजी है, परहेजगार है, ज़काती है, नेकियां बहुत ज्यादा है, गुनाह बहुत कम है। अल्लाह पाक का हुक्म होगा, ऐ फरिश्तों ये मेरा बड़ा नेक बंदा है, इसने बड़ी नमाजें पढ़ी, बड़े हज किए, इसे जन्नत में भेज दो। अभी हुक्म हुआ ही था कि इतने में एक फरिश्ता आया, एक पर्चा लेकर के उसने पर्चा गुनाहों के पल्ले में रख दिया। पल्ले में रखना था, प्यारे नेकियां कम हो गई, गुनाह बढ़ गए। गुनाह बढ़ गए, नेकियां कम हो गई, इसका चेहरा उदास हो। हुक्म रब हुआ, इसे जहन्नम में डाल दो। रोने लगा, ये अल्लाह अभी तो मेरी नेकियां बहुत ज्यादा, गुनाह कम थे। आदमी इलेक्शन लड़े, जनता किसी के साथ ज्यादा हो, जिस दिन काउंटिंग हो उस दिन ऐलान किसी का हो जाए, दिल पर चोट लगेगी कि नहीं लगेगी? बिल्कुल भाई, जनता हमारे साथ, वोट हमारे ज्यादा, ऐलान इनका कैसे हुआ है, तो दिल पर चोट लगेगी, सवाल कर सकता है आदमी। अब इसने कहा परवरदिगार अभी तो मेरी नेकियां बहुत ज्यादा थी, गुनाह कम थे, इस पर्चे में लिखा हुआ क्या गुनाह बढ़ गए, नेकियां कम हो गई। इस जलसे में आने वालों सुनो, पर्चा खोल कर देखा जाएगा, उस पर्चे में लिखा हुआ होगा इस शख्स ने पूरी जिंदगी में अपनी माँ को सिर्फ एक बार लफ्ज उफ कह करके पुकारा था, जिसकी वजह से इसके माँ के दिल पर चोट लग गई थी। एक बार पूरी जिंदगी में, सोचो। कभी कभी फूलों से चोट लग जाती है, पत्थरों से नहीं लगती, सच्ची बात। फूलों से आप कहोगे जाकिर तुम्हारे दिमाग का एक तार हट गया, हटा नहीं है, मेरी आपकी दुआओं से मेमोरी पूरा काम करती है। आपकी दुआएं, मेरे माँ बाप की दुआएं। एक अल्लाह वाले एक रास्ते से गुजर रहे थे, एक अल्लाह के वली, लोगों ने उनके पत्थर मारे, ईंटें मारे, कंकर मारे, खूब लहूलुहान हो गए। जब पत्थर लगता था तो मुस्कुराते थे, जब छींट आती थी मुस्कुराते थे, जब ईंट आती थी मुस्कुराते थे। थोड़े से और आगे बढ़े तो किसी ने गुलाब का फूल मार दिया, फेंक कर फूल मार, फूल का मारना था कि रोने लगे, आंखें सावन बादों की तरह बरसने लगी। लोग कांप गए, इकट्ठा होकर के हाजिर हुए। हुजूर हुआ क्या? हुजूर वहां आपके पत्थर मारे, ईंट मारे, कंकर मारे, आप हंस रहे थे, यहां आपके फूल मार दिए तो आप रोने लगे। आपने फरमाया कसम रब्बे जुल जलाल की, उन पत्थरों से इतनी चोट नहीं लगी थी जितनी फूलों से चोट लगी है। का वजह? बोले वजह ये है, वो जानने वाले नहीं थे, तुम जानने वाले हो। वो जानते नहीं थे, उन्होंने मुझे पहचाना नहीं था, तुम पहचान करके मेरे फूल मार रहे हो, तो इन फूलों से मेरे इतनी चोट लगी है, कसम खुदा की कि उतनी उन पत्थरों से नहीं लगी। प्यारे, अल्लाह ताला का हुक्म होता है, एक दफा पूरी जिंदगी में, पूरी लाइफ इसने लफ्ज उफ कहकर माँ को पुकारा। सोचो, एक बार पुकारा, सारी नेकियां उलट कर मुंह पर मार दी गई। और जिनकी सुबह से शाम तक शब और रोज 12 महीना माँ बाप की नाफरमानी में जिंदगी गुजरती है, वो कहें हज करके आए, ऐसे आए, माँ के पेट से पैदा हुए, पहले माँ से माफी तो मांग लो, पहले बाप का दिल तो जीत लो,
इंशाअल्लाह माँ बाप का दिल जीतोगे तो कदम कदम पर अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा। हजरात यूँ तो मैं बोलता रहूँगा, आप सुनते रहेंगे, फिर कभी बुलाइए। अब मैं 2 शेर पढ़ दूँ और फौरन तकरीर ख़त्म। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वही आपके पसंदीदा शेर, सिर्फ 2 शेर पढ़ूंगा कि हम गुलामे शहे दो सरा, हम गुलामे शहे दो सरा है, उनकी महफिल सजाए हुए हैं, हम गुलामे शहे दो सरा है, हम गुलामे शहे दो सरा है, आज उनकी महफिल सजाए हुए हैं, और ऐसा लगता है इस अंजुमन में, ऐसा लगता है इस सरज़मीं पर कि जैसे सरकार आए हुए हैं, ऐसा लगता है इस सरज़मीं पर। शेर देखें कि उनके दरबार में जाने वालों, अरे ये तो माला बुलाए हुए हैं, इरादे लाख करते हैं मगर वो टूट जाते हैं, और मदीना वही जाते हैं जिनको सरकार बुलाते हैं। जब हुज्जाजे किराम का काफिला और उम्रे पे जाने वालों का काफिला रवा दवा होता है तो हमारी भी आंखों में आंसू आते हैं और दिल रोता है, तो हम कहते हैं दिल तो परेशान ना हो, एक दिन तेरा भी बुलावा होगा, बल्कि यूं कहिए कि इंशाअल्लाह हम सब का बुलावा होगा कि उनके दरबार में जाने वालों, अरे ये तो माला बुलाए और हमको बुलवाएंगे वो किसी दिन, इंशाअल्लाह बोलो इंशाअल्लाह, हमको बुलवाएंगे वो किसी दिन, आज आस हम भी लगाए हुए हैं, ऐसा लगता है इस अंजुमन में कि जैसे सरकार आए हुए हैं, ऐसा लगता है इस सरज़मीं पर। हज़रात, मैंने 2 शेर पढ़ने की इजाज़त ली थी, आदि नहीं कि मैं बगैर इजाज़त के तीसरा शेर पढ़ूं, मगर मुझे याद है कि मैं एक दफ़ा प्रधान जी के मकान पर आया था तकरीर करने, तो एक शोहदाए करबला के ताल्लुक से मैंने एक शेर पढ़ा था, तो पूरा मजमा ऐसा लगा था कि जैसे सब जिस्म गोपीवाला की सरजमीन पर है सबका, और दिल सरकार इमाम हुसैन की बारगाह में पहुंच चुका है। तो आइए, दिल चाह रहा है इजाजत हो तो वो मनकबत का शेर पढ़ दूं, तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह के कर। हालांकि बताशे इस बात की दलील बन चुके हैं कि प्रोग्राम खत्म कर लीजिए, और मैं खत्म करने के करीब ही हूँ, बस इजाजत लेकर के ये शेर पढ़ रहा हूँ। तड़प कर बोलिए एक मरतबा, या हुसैन, या हुसैन, जोर से बोलो या हुसैन, के करबला की ज़मीं तेरी किस्मत, अरे तूने पाई नवाज़ों की दौलत, करबला की ज़मीं तेरी किस्मत, तूने पाई नवाज़ों की दौलत, अरे तेरे ऊपर नबी के नवासे, तेरे ऊपर नबी के नवासे आज तशरीफ लाए
तशरीफ लाए हुए हैं हम गुलाम शहदो सरा है। वातिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह। हजरात दौरान तकरीर अगर कोई लफ्ज़िश कोई गुस्ताखी हो गई हो, मैं इन उलमा इकराम को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन